कौन कौन से शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, पहला उपसर्ग आपका दिया अति। क्या दिया? अति। अब अति का मतलब बाहुल्य होता है या अधिक होता है, तो अति से बनने वाले बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे अति से हो जाएगा आपका क्या, जैसे अत्याचार शब्द हो गया, दे देगा आपका क्या, अत्याचार। अब अत्याचार में क्या है, अति शब्द, अ और ती, अति प्लस क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे आज शब्द बन जाएगा आचार। क्या हो जाएगा, कहीं कहीं लोग लिख देंगे अति और प्लस चार, नहीं चार नहीं होगा, आपको पूरा एक मूल शब्द देखना पड़ेगा कौन सा मूल शब्द है। ऐसे ही आपके परीक्षा में देखिए, कल के एग्जाम में ही आपके क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे जुआरी शब्द उसमें लिख कर आया था, जुआरी शब्द। अभी मैं प्रत्येक के बारे में भी चर्चा करूंगा। अब जुआरी में बहुत सारे लोग री लगा दिए, री गलत है, री नहीं, इसमें जुआ यानी मूल शब्द को अलग करिए, उसके बाद जो शब्द बनेगा उसको देखिएगा। तो उपसर्ग प्रत्यय का ये एक टॉपिक है, इसको आप देखेंगे तो आपका अति शब्द हो जाएगा। जैसे अति में क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया अत्याचार शब्द हो जाएगा, या फिर इसके अलावा शब्द मिलेंगे आपका अतिरिक्त हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा, इससे बहुत सारे मिलेंगे, अतिरिक्त, अतिक्रमण। अगला जो आपका उपसर्ग दिया है यह है आपका अधि। अधि का मतलब होता है ज्यादा। अधि में क्या मिलेंगे, जैसे अध्यक्ष मिलेगा शब्द आपका, जैसे शब्द आपको देखने को क्या मिल जाएगा, अध्यक्ष शब्द हो जाएगा। अब अध्यक्ष शब्द जो होगा इसमें क्या होगा, तो अध्यक्ष शब्द में आपका क्या है, अधि है। अनु का मतलब जैसे अनुचर, अनुज, अनुगामी, अनुकूल, ऐसे शब्द मिलेंगे। अप शब्द आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अप शब्द होता है, इसका प्रयोग हीनता या दूर या विरुद्ध के लिए किया जाता है। तो इसमें जो भी शब्द आपको मिलेंगे यानी कि आपका दूर, हीनता या विरुद्ध से संबंधित होंगे, इसको आप याद रखिएगा। जैसे अपयश शब्द पूछ लेगा आपका, अपयश, अपयश आ सकता है, इसमें पूछेगा उपसर्ग क्या है, तो आप मूल शब्द को बता दीजिएगा यश, और इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, अप हो जाएगा। अपकीर्ति शब्द हो जाएगा, अपमान शब्द हो जाएंगे, बहुत सारे शब्द होंगे, इन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। अभी शब्द हो जाएगा, अभी, अभी होगा, अब होगा, आ होगा, उत होगा, उत हो जाएगा, उप हो जाएगा। दूर, दुह, दूर आपका हो जाएगा। या फिर देखिए नी शब्द हो सकता है, निह हो सकता है, निर हो जाएगा, परा हो जाएगा, परी हो जाएगा। प्र शब्द हो आपका प्रति, वी, सम, सु और अपि। यानी कुल मिला जुला के इन 22 शब्दों को आप जरूर याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है आपका कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या टोटल होती कितनी है, तो आप बता दीजिएगा कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उर्दू या फिर उर्दू या फारसी, याद रखिएगा उर्दू के जो शब्द है यानी उपसर्ग है ये आपके अरबी से और फारसी से, यानी अरबी और फारसी जो दोनों के दोनों होते हैं, दोनों से लिए गए हैं, और किससे, अरबी और फारसी से। तो इसमें से आपके कुछ शब्द आए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिया एन शब्द दिया है, कम, खुश, ठीक है, जैसे खुश मिजाज शब्द हो जाएगा, खुश किस्मत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दर, बदतर शब्द हो जाएगा, ऐसे जैसे ना शब्द है, फील हो जाएगा। बे वाला आपके परीक्षा में कल आया हुआ था, जैसे शब्द लिखा था बदौलत, बदौलत शब्द दिया हुआ था कल के एग्जाम में। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है, बदौलत शब्द उसमें पूछा था बद किसमें से, यानी उसमें बद शब्द दिया हुआ था, पूछा हुआ था, तो बद वाला देखिए आपका शब्द आ जाएगा, बा शब्द हो जाएगा, देखिए बद वाला है आपका। और उसमें शब्द क्या था आपका, बदमाश भी था, बदमाश, ऐसे शब्द आया था। तो बदमाश में आपका क्या हो जाएगा, बद ही हो जाएगा। बदौलत में याद रखिएगा ब उपसर्ग हो जाएगा, ऐसे ही आपका हो जाएगा। बा शब्द आपका आ सकता है, बिला शब्द आपका उपसर्ग होता है, बे होता है, ला होता है, सर होता है, हम होता है, जैसे हम में आपका हो जाएगा हमदम, क्या हो जाएगा, हमदम हो जाएगा, हमदर्द हो जाएगा, ऐसे आपके उपसर्ग हो सकते हैं। और आपका हर शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि उर्दू, अरबी या फारसी के अंतर्गत आने वाले उपसर्गों की संख्या, तो उनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 19 होती है। तो इससे बनने वाले शब्द आ जाएंगे। कोशिश ये करिएगा कि जो उसमें शब्द होगा उसमें से आप मूल शब्द को अलग करने का कोशिश करिएगा। अगर आप मूल शब्दों को अलग कर ले जाएंगे तो आपका वो शब्द है उपसर्ग का, वो आपका निकल जाएगा, आप उसको कर पाएंगे। तो बहुत सारे से बे शब्द आता है, बेशर्म हो जाएगा, बेशर्म, बेशर्म हो जाएगा, बेशर्म हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा, बेवफा शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द बनेंगे। आप कोशिश करिएगा उपसर्ग में, चाहे संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे हिंदी का हो, उसमें से आप मूल शब्दों को अलग करने की कोशिश करिएगा। देखिए इसके अलावा जैसे कुछ शब्द बने हुए हैं उर्दू के ही, बहुत सारे शब्द ही बनकर, जैसे मान हर, हर शब्द है तो हर रोज आपका हो जाएगा। कम शब्द है आपका तो थोड़ा हीनता क्या है, कम अक्ल हो जाएगा, ऐसे शब्द बन जाएगा। गैर वाला शब्द होता है गैर हाजिर, आपका गैर कानूनी हो जाएगा। हम शकल का, हम शकल में देखिए हम शब्द है, हमदर्द का हमने आपको बताया। बद शब्द होता है बदकिस्मत, आपका बदमाश, बदमाश वाला तो आपके ऑप्शन में कल का था, हमने अभी बताया है। खुश शब्द दिया है, खुशखबरी हो जाएगा। ना शब्द वाला, ना वाला देखिए नाराज, नाबालिग,
नामुमकिन ऐसे हो जाएगा। बे शब्द वाला तो हमने आपको बताया। तो ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे, इन शब्दों को एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, सरसरी निगाह से देख लेंगे, तो आप अपने परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। देखिएगा, इसके अलावा कुछ शब्द आपके होते हैं हिंदी के। अगर आपसे पूछे कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा मित्रों, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। उपसर्ग क्या होता है मैंने आपको बताया। तो इससे भी रिलेटेड अगर कोई शब्द आता है, जैसे अ, अध, उन, औ, दू, नी, बिन, भर, कु या सु, ये सब शब्द होते हैं। तो इनसे बनने वाले जो शब्द बनेंगे वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो सभी हिंदी के उपसर्गों में आ जाएंगे। तो हिंदी के उपसर्गों को आप इस प्रकार से आप याद कर डालिएगा। जैसे देखिएगा, कोई भी शब्द होता है तो कोशिश, अभी तो परीक्षा में केवल उपसर्गों से पूछा है, ये प्रश्न नहीं पूछा है कि ये हिंदी का उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है, केवल उपसर्गों के बारे में पूछा कि इन शब्द में कौन सा उपसर्ग शामिल है, कृपया आप उनको बताइएगा। तो इसको एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। जैसे भर है तो भरपेट हो जाएगा, भरसक हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भरपेट, भरसक, भरसक, भरमार, ऐसे शब्द आ जाएगा। इन सभी शब्दों को आप देख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे कु है आपका, तो कु से शब्द बन सकता है, सु शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे सु, सुलोचना शब्द है, तो ऐसे कोई शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग नहीं भी होता है, लेकिन क्या करता है, बना के ऐसे शब्दों को देखता है, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ के ही जाइएगा आप अपने परीक्षा में। देखिएगा यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं भाई, अंत में जुड़ते हैं। और अंत में जुड़कर क्या करते हैं, उस वाक्यांश यानी उस वाक्य के अंतर्गत बनने वाले शब्द के अर्थ को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अकड़ू। अब अकड़ू शब्द में क्या है, अकड़ू शब्द में क्या हो जाएगा, जैसे अक्कड़ शब्द है, पियक्कड़ हो जाएगा, बुझक्कड़ हो जाएगा, कुदक्कड़ हो जाएगा। इस प्रकार से अक्कड़ शब्द याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका अक्कड़ शब्द। ईया शब्द दिया है, छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, धुनिया, लखिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। आका शब्द दिया है, लड़ाका, धमाका, धड़ाका, ऐसे शब्द आ जाएंगे आपके परीक्षा में। तो याद रखिएगा, बहुत सारे शब्द हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इसका सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे शब्दों को कम समय में बताना क्या है, संभव नहीं है। देखिएगा, जैसे लिखा है आपका कुछ सार, तो सार में पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है, मिलनसार हो जाएगा। वाला वाला या देख लीजिए, खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, ऐसा हो जाएगा। हार शब्द दिया है, होनहार, पालनहार, ऐसे हो जाएगा। याद रखिए, आओ शब्द में, आओ या आवा में घुमाओ, तनाव, चुनाव, पड़ाव, दबाव, बचाओ, ऐसे शब्द हो जाएगा। ई शब्द वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो इसमें देखिएगा, रेती, फांसी आपका हो जाएगा, चिमटी हो जाएगा। अनीय शब्द दिया है, पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, कथनीय हो जाएगा। ना शब्द का भी आप पढ़े हैं, उर्दू और फारसी में भी ना था, और हिंदी के अंतर्गत इसमें प्रत्यय है, वो आपका उपसर्ग था, ये क्या है, प्रत्यय। तो खाना, दाना, बोलना, सोना, ऐसे शब्द आपका हो जाएगा। बड़ी ई वाला, छोटी ई वाला, दोनों आपका आ सकता है। आई शब्द देख लीजिएगा, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, ऐसे शब्द आ जाएंगे। आहट का और आवट का, इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आहट में आपका हो जाएगा चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट। आवट शब्द दिया, जैसे लिखावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, दिखावट हो जाएगा, ऐसे शब्द आपके आ जाएंगे। तो इन सभी शब्दों को आप देख लीजिएगा, जिससे आपके परीक्षा में कम से कम समय में ज्यादा काम आपका हो सके। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जो प्रत्यय होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अगर प्रत्यय पूछ लेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा जो प्रत्यय होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है आपका कृत, क्या होता है, कृत होता है, और दूसरा क्या होता है, तद्धित्य होता है। क्या होता है भाई, तद्धित्य। तो याद रखिएगा, जो क्रिया से बने, बस इतना, क से क्रिया, क से कृत, क से क्रिया, क से कृत हो जाएगा। तो क्रिया से बनने वाला जो प्रत्यय होगा वो कृत कहलाएगा। बाकी जो संज्ञा से बने, किससे बने, जो संज्ञा से बनेगा, जो सर्वनाम से बनेगा, जो विशेषण से बनेगा, ये सब क्या कहलाएंगे भाई, ये सब कहलाएंगे आपके तद्धित्य। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले जो प्रत्यय होंगे वो तद्धित्य प्रत्यय कहलाएंगे। इसके अलावा जो क्रिया से बनने वाले होंगे क्या कहलाएंगे, वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे आपका अवती शब्द दिया है, अवती में क्या हो जाएगा आपका, इसमें से अब अवती में बपौती शब्द हो सकता है, मूल शब्द है, और आपका मूल शब्द भी पूछ लेगा और आपका प्रत्यय भी पूछ लेगा, उसको याद रखिएगा। तो यहाँ आपका बपौती में मूल शब्द क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा। मनौती में मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, मान हो जाएगा। इस प्रकार से शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाएगी। जैसे एरा शब्द दिया है, अब एरा तो प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द क्या है उसमें से, तो एरा में अगर मूल शब्द देखा जाए तो अंध, और ऐसे बनने वाला क्या हो जाएगा, अंधेरा। बनेंगे तो बहुत सारे शब्द, तो ऐसे रखिए। चतुराई में आपका क्या हो जाएगा,
आई प्रत्यय हो जाएगा। मूल शब्द की बात करेगा चतुर, ठाकुर और पंडित। शुरुआत में ही हमने ये कहा था कि किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय को समझने के लिए या निकालने के लिए आप कोशिश करिएगा मूल शब्द को ढूंढने के लिए। अगर आप मूल शब्द को ढूंढ लेते हैं तो आपका उपसर्ग प्रत्यय सही हो जाएगा। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इसको याद रखिएगा। जैसे यह शब्द दिया है आस, अब आस एक प्रकार का प्रत्यय है, लेकिन आस से बनने से मिठास शब्द है, तो मिठास में क्या हो जाएगा आपका, मिठास में जो आपका प्रत्यय है वो आपका आस हो जाएगा और मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, याद रखिए। बुढ़ापा में पा हो जाएगा लकड़हारा में। अब लकड़हारा में बहुत सारे लोग पूछेंगे लकड़हारा में लकड़ा शब्द, ऐसे बता सकते हैं कि लकड़हारा में मूल शब्द क्या हो जाएगा, लकड़ा। अरे भाई लकड़ा नहीं होगा, क्या होगा वो आपका लकड़ी शब्द है। लकड़ी, लकड़ी से ही तो बना हुआ है, याद रखिएगा, लकड़ी से बना हुआ है। आपसे पूछ लेगा श्रेष्ठतम, उच्चतम, महानतम में आपका मूल शब्द श्रेष्ठ, उच्च और महान हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकीय शब्द दिया हुआ है, तो इसमें भारत, राष्ट्र और पुस्तक, पुस्तक शब्द आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। जैसे आम शब्द है, अब आम एक प्रकार का मूल शब्द है, इसमें आवट शब्द दिया हुआ, तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका, अमावट हो जाएगा। इस प्रकार से इस छोटे से सेशन में हमारे बताने का तात्पर्य यह था कि आप उपसर्ग प्रत्यय को एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख कर जाइएगा, और जिससे आपका कम से कम आने वाला क्वेश्चन हो जाए आपकी परीक्षा में सही हो जाए। फिलहाल मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।